दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आज हम बात करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग की। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होती है ना। तो जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है, इस कंसेप्ट को ES6 ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये एक सिंपल वे है स्ट्रिंग को कन्केनेट करने का। ठीक है, अगर आप कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए दो स्टेप हमको फॉलो करना होता है। हमको यहाँ पर बैकट्रिक यूज करना पड़ेगा फॉर इनक्लोजिंग द मैसेज, है ना। और जो दूसरा है, यहाँ पर हमको डॉलर यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी दो स्टेप है ना। टू यूज टेम्पलेट स्ट्रिंग, सो दो स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या कहती है? स्टेप फर्स्ट ये कहती है कि स्टेप फर्स्ट में हमको यूज करना पड़ेगा यूज बैक यूज बैकटिक्स यूज बैकटिक्स फॉर इन क्लोजिंग द मैसेज। ठीक है, एक ये होता है। और अब वे ये बैकटिक क्या होता है, तो कीबोर्ड में जो आपका वन होता है उसके साइड लेफ्ट साइड वाली जो की होती है उसको हम लोग बैकटिक बोलते हैं। कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं इसको। दूसरा होता है यहाँ पर यूज डॉलर। और डॉलर के बाद हमको कुछ इस तरीके से मैसेज को इनक्लोज करना पड़ेगा। और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नेम। और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि वेयर वेयर एवर वेयर और वेयर वी वांट टू शो द वेरिएबल्स वैल्यू। ये होता है हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट, है ना। वेरिएबल्स वैल्यू, एक सेकेंड, वेरिएबल्स वैल्यू। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग को हम लोग यूज करते हैं। और जो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिया एग्जांपल। और इस एग्जांपल में मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कंसोल, यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने यहाँ पे मुझे बैकट्रिक यूज करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज जो है वो क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को डॉलर। तो ये मैंने लिखा डॉलर, यहाँ पर लगाना पड़ेगा डॉलर। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा एक्स। और फिर यहाँ पर बैकटिक बंद करना होगा। ये है इसका प्रॉपर सिंटेक्स। इस तरीके से हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी टेम्पलेट स्ट्रिंग के कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। और जो टेम्पलेट स्ट्रिंग है वो बहुत यूज होगी जब हम आगे चल के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग टेम्पलेट का यूज करेंगे, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग बहुत यूज होगी। इसका एक और एग्जांपल है कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशंस और फंक्शन कॉल को भी यूज कर सकते हैं। सो एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर बैकटिक लिखूंगा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्राइस ऑफ डॉलर। डॉलर के बाद में यहाँ पे एक्स, ये मेरे को लिखना पड़ेगा इज। और फिर यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा डॉलर। डॉलर के बाद में बैकटिक एक्स इंटू 2, यानी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स की वैल्यू को। और यहाँ पर बैकटिक और यहाँ पर सेमी कॉलम बंद, कंसोल लॉग बंद और सेमी कॉलम बंद। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका जिसमें मैंने को एक्सप्रेशन लिखा। और फिर मैंने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल भी दे सकते हैं, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा। और कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ
डॉलर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ डॉलर एक्स इज डॉलर, और यहां लिखना पड़ेगा मेरे को मैथ डॉट SQRT X, ये लिख दिया और यहाँ इसको बंद किया मैंने, कंसोल लॉग बंद और ये बंद। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल भी दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया है टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर मैं एक एग्जाम्पल 1.html एक फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो HTML5 का बेसिक कोड स्ट्रक्चर है वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये लिखने के बाद मेरे को यहाँ पर, ये मैंने VS कोड के अंदर जाके ये कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये यूजिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग लिख दी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने भोपाल, सपोज भोपाल नेम ऑफ द सिटी। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ गया, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, तो यहाँ पे जाके मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे लिखा द नेम ऑफ सिटी इज, और यहां पर मेरे को बैकटिक, तो बैकटिक की वैल्यू यानी कि नेम की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। तो मैंने डॉलर लगाया, और डॉलर लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा नेम, और नेम के बाद यहाँ पर मैंने इसको बंद किया, और यहाँ पे इसको बंद किया। तो ये हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल। अब इसको मैं रन करता हूं, तो मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये नेम ऑफ द सिटी इज भोपाल। इस तरीके से हम लोगों ने एक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट किया। अब ये हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर example2.html ये फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पर बेसिक HTML5 का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये सेम टाइटल, और ये सेम टाइटल मैंने यहाँ लिख दिया। सेम टाइटल लिखने के बाद में जो एग्जाम्पल 2 है उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लिखा लेट, और लेट में यहाँ पर लिखा नेम, नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया संदीप, और संदीप के बाद यहाँ पर मैंने लिखा लेट एज इज इक्वल टू 34 35 जो भी है वो, और यहां पर मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने वेक्ट्रिक लगाया। वेक्ट्रिक के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज, और नेम इज के बाद में मेरे को वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने डॉलर वेक्ट्रिक कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने लिखा नेम, और एंड, एंड मैंने क्या लिखा यहाँ पर एज इज, और एज इसके बाद में डॉलर, डॉलर के बाद में यहाँ कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया एज, और एज के बाद में यहाँ पर मैंने बैकट्रिक को बंद किया, और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के इसको बंद किया। अभी मैं इसको रन करता हूं, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये जो है वो नेम इज संदीप एंड एज इज 34। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के अंदर कंकेनेट किया विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और example3.html क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने HTML5 को प्रिंट किया। यहाँ पर मैंने सेम टाइटल यहाँ लिख दिया यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रिंग, है ना, यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रिंग। और मैंने क्या किया, फिर एक चीज और मैंने यहाँ पर लिखी कि यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्रेशन को यूज किया। तो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर गया और मैंने लिखा वेरिएबल a इज इक्वल टू 20। ठीक है, v इज इक्वल टू, यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया मैंने, वेरिएबल b इज इक्वल टू 30, और एक और वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू 30। ये तीन वेरिएबल मैंने ले लिए, और यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैंने c और c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया a प्लस बी, c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया a प्लस बी, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे
लिखा वेक्ट्रिक, और वेक्ट्रिक के अंदर मैंने लिखा कि ए इज $A, बी इज $B, और द सम इज, यानी कि मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि दोनों वैल्यू जो है ना, ए इज $A, बी इज $B, एंड देयर सम इज A+B, इसको मैंने प्रिंट किया। या सम इज सी भी मैं लिख सकता था, बट मैंने A+B लिखा। अभी मैं इस एग्जांपल को रन करता हूं तो यहाँ पर आएगा A इज 20, B इज 30 और सम इज 50। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं, है ना, टेम्पलेट के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्रेशन, तो एग्जाम्पल पहले में हम लोगों ने नॉर्मल वेरिएबल लिया, एग्जाम्पल 2 में हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यू ली, और एग्जाम्पल 3 में हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं।